जो आपके सामने आ रहा है वो है भारत के पहले रक्षा प्रमुख। ये आप सबको पता है, चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस। तो सबको याद है इनकी, ये सबने देखा होगा। इन्हें भारत का शेर कहते हैं। करगिल युद्ध का विजेता की जो रूपरेखा तैयार की थी वो इन्होंने की थी। ठीक है, तो जनरल बिपिन रावत, ये इनका नाम है। तो अपने पहले प्रश्न का उत्तर भी यही है। तो आप सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखने पहला। हाँ, तो ऑनलाइन वालों लिख लिया जनरल बिपिन रावत। ये हो गई इनकी पहले प्रश्न का उत्तर। डन है। चलो अब देखो इनके ऊपर और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो सबसे पहले विमान जो हेलीकॉप्टर है वो दुनिया का सबसे आधुनिकतम हेलीकॉप्टर था। ऐसा हेलीकॉप्टर जिसकी गारंटी दी जाती है, जिसकी क्या दी जाती है? गारंटी। नमस्कार भी रचना। जिसकी गारंटी दी जाती है कि वो कभी क्रैश नहीं होगा। रूस ने सारी दुनिया को लगभग ये जो विमान है वो बेचा है और आज तक एक भी विमान में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एक भी विमान क्रैश नहीं हुआ। ये विश्व रिकॉर्ड है इस विमान के नाम। सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर है। लेकिन फिर भी देख लो हादसा भारत में, जिसको कोई विश्वास नहीं है कि वो गिर सकता है, जिसकी गारंटी रूस कागज पे लिख के देता है कि ये क्रैश नहीं होगा, तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ ये कैसे हो सकता है। समझ गया आप? तो ये होनी है और कुछ नहीं है कि नहीं? अब सुनो जनरल बिपिन रावत पर क्या क्या प्रश्न बनते हैं अपने, वो नोट करते हैं। आप पिछला पन्ना आप आराम से नोट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम सबको पता है कि 8 दिसंबर 2021 को ये दुर्घटना हुई। तो आप सबको पता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। आपको लगे कि 8 दिसंबर 2021 हमने नहीं सुना है तो आप लिख लेना। ठीक है। दूसरी बात, कहां ये दुर्घटना हुई? कहां हुई? तमिलनाडु में। कहां हुई? तमिलनाडु में हुई। और तमिलनाडु में भी कहां हुई? कुन्नूर में। आपने नाम सुना होगा। हाँ, नीलगिरी की पहाड़ी कह लो, कुन्नूर एकदम एग्जैक्ट जगह है। ठीक है, तो कुन्नूर में ये घटना घटित हुई। अब सुनो इसके अंदर क्रैश का जो पहले देखने में जो बताया है, आपको पता है कि इसके अंदर 14 लोग सवार थे, जिसमें से केवल वरुण सिंह बचे हैं। उन्होंने जो प्रथम दृष्टया बोलकर कहा है वो इतना कहा है कि कुछ दिखाई नहीं दिया, अचानक दिखाई नहीं दिया। काफी देर तक दिखाई दे रहा था लेकिन अचानक दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण दुर्घटना हुई। ये पहला उन्होंने बात बोली है। लेकिन अभी भी इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, तो मोदी जी ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी, जल्दी कमेटी बनाई जाएगी और कारण पता किया जाएगा। कितने बड़े देश के शेर गए हैं तो आपको पता है छोटी मोटी बात तो है। तो जैसे ही वो कारण के साथ समिति कोई बनेगी, जो भी अगला कार्यक्रम होगा, अभी तो उनके पार्थिव शरीर को लाए और आपको पता है सब काम हुआ है, तो अभी तो आपको पता है हफ्ता 10 दिन तो ऐसे ही लग जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा आगे तो फिर आपको वो न्यूज में आगे लिखवा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप याद रखना इस हेलीकॉप्टर में 14 जने थे, जिसमें से 13 शहीद हो गए, जिसमें इनकी पत्नी भी शहीद हो गई। आपको पता होगा मधुलिका रावत, नाम सुना होगा आपने। मधुलिका रावत जो इनकी पत्नी थी वो वाई वस वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि आवा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आवा। तो आवा भी याद कर लो तो बहुत है। आवा की प्रेसिडेंट थी। और ये आवा जो था ये सैन्य कर्मियों के परिजनों की सहायता के लिए था। सेना को कोई भी प्रॉब्लम है, उनके परिवार को कोई भी प्रॉब्लम है, तो सिर्फ एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे इनके फोन पर डायरेक्ट पत्नी के, आधे घंटे में 1 घंटे में उसका रिप्लाई होगा और उसकी सहायता की जाएगी। ये इतने गजब थे। मतलब इनकी कोई ड्यूटी नहीं थी, लेकिन ये एक समाज सेवा की तरह से करते थे कि आर्मी के जितना भी परिवार है वो हमारा ही परिवार है, मतलब वो कोई अलग नहीं है। तो आप सोचो कितनी लंबी चौड़ी आर्मी है और उन सब के मैसेज अपने को पास आए और रिप्लाई करना, तो कितना मेहनत का काम होगा। तो ये अकेले तो होंगे नहीं, पूरी टीम होगी इनके साथ। ये तो है नहीं कि अकेले काम करते होंगे। तो ये बहुत अपने आप में क्या है, बड़ी बात है। दूसरी बात सुनो,
जनरल बिपिन रावत जो थे ये 27 में थल सेना अध्यक्ष थे। तो इस सीडीएस बनने से पहले ये क्या बने थे, तो ये 27 में थल सेना अध्यक्ष थे। तीनों सेनाओं के अंदर थल सेना के सुप्रीम कमांडर थे, 27 में थल सेना अध्यक्ष। ठीक है, अब सुनो, 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने थल सेना ज्वाइन की थी। ठीक है, और 8 दिसंबर 2021 को ऐसा बताते हैं कि इनकी डेथ होगी, लेकिन कुछ जगह पर यह आता है कि इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 1958 को हुआ था। ठीक है, और उसके पूरे 58, 10 68 और 10 78 यानी कि 20 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया, 1978। ठीक है, ज्वाइनिंग। और 8 दिसंबर 1921 को इनकी निधन, मतलब वीर गति प्राप्त। ये तारीखें सारी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जन्म कब हुआ इनका। अब देखो अगला प्रश्न ये बनता है कि इनका जन्म कहां हुआ। तो इनका जन्म हुआ है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में हुआ है। उत्तराखंड के अंदर भी एक गांव पड़ता है, एक जगह पड़ती है पौड़ी गहड़वाल। हाँ, गहड़वाल। ठीक है, पौड़ी गहड़वाल, या इसको ऐसे भी बोलते हैं गढ़वाल, वहां की भाषा में बोलते हैं गढ़वाल, ये भी संभव है। तो जो भी मिल जाए आपको, पौड़ी जरूर मिलेगी, मैंने कहा था। ठीक है, तो डन है। अब सुनो, इसके बाद इनके जो पिता थे वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद से रिटायरमेंट थे। लेफ्टिनेंट लक्ष्मण, जनरल लक्ष्मण सिंह इनके पिता थे। ठीक है, तो ये लिखना चाहो तो लिखना, नहीं आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब देखो इनको स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया, मतलब एक सेना के अंदर उच्च सम्मान होता है, वो इनको मिला है। ठीक है, हाँ लिख लो, इनके पिता नाम है लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह, राजपूत थे ये। राजपूत परिवार से, मतलब चौहान होते हैं ना, चौहान राजपूत, उसी परिवार से थे। तो आप लिख लो ये लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत। अब देखो स्वार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया है। इसके अलावा जितने भी आज तक मेडल हैं, जितने भी मेडल हैं, वो सारे मेडल इनको लगभग लगभग मिले। तो आप देख सकते हो कि इनके मेडलों की तो पूरी कतार है। अगर इनकी वर्दी आप देखो तो इस साइड सारे मिले इनको, कोई ऐसा अवार्ड बचा नहीं था। इसीलिए आप देख लो कि जब ये रिटायर हुए तो भी सेना ने इन्हें जाने नहीं दिया, बल्कि क्या कहा कि आपकी तो हमें जरूरत है। इसलिए एक नया पद बनाया गया अगले 3 साल के लिए, और 3 साल के लिए सीडीएस का कार्य इनको दे दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितना गजब है। और जिंदगी में अगर कोई इनका एक भी मोटिवेशन भाषण सुन ले तो वो शाम को आर्मी में ज्वाइनिंग ले ले, ये पक्की बात है। उसका कौन खोलट है। इनकी स्पीच इतनी गजब है, बोलने का अंदाज इतना खतरनाक है। तो कभी मौका मिले तो जरूर सुनना। चलो, अब देखो इसके बाद कि उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था सर, प्रश्न ये बनेगा। हाँ, F-17 नहीं है, MI-70। हाँ, MI तो लिखो, बिल्कुल MI-70 वही है। ठीक है, MI-70 आगे लिखो VS, इस तरह से V5 ये पूरा हेलीकॉप्टर का नाम है। और ये निर्माण कौन करता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, रूस निर्माण करता है। ठीक है, MI-70 VS या V5 ऐसे भी लिखा हुआ है। ठीक है भी, ओके है। अब देखो इसके बाद इन्हें सेना में ये लिखने नहीं है, पदक सारे हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक मिला है और उत्तम युद्ध सेवा पदक इन्हें 1999 की करगिल को विजय दिलाने के लिए दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा अति विशिष्ट सेवा पदक, ठीक है, और उसके अलावा सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, एड डी कैंप पदक और अन्य 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 पदक, इतने पदक है। ठीक है, तो अपने को नहीं लिखनी है, सिर्फ एक मैंने वो ऑनर वाला है, विशेष है, वो अपने को याद रखना है क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखो इसके बाद सीडीएस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इस पद के बारे में बात करते हैं जो जिस पद पर ये थी।
सीडीएस का पद। तो सबसे पहले आप लिख लो कि 24 दिसंबर 2019 को इस पद को मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था। मतलब संविधान के अंदर एक नया पद बनाया गया। और वो कब बनाया गया? सीडीएस का पद बनाया गया। और कब बनाया गया? 24 दिसंबर 2019। और इस सीडीएस पद पर ज्वाइन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये भी प्रश्न बनेगा। तो विपिन रावत ही है। और इस पद पर ये ज्वाइन कब हुए? 1 जनवरी 2020 को इन्होंने ज्वाइनिंग कर दी थी इस पद पर। मतलब 24 दिसंबर 2019 को पद बना, दिसंबर में बने हैं, और जनवरी में ज्वाइनिंग होगी है। 24 दिसंबर, एक हफ्तों भी कौन लगे। तो समझ गए आप? इधर से ये रिटायरमेंट हुए सर, क्यों? क्योंकि दिसंबर में ये रिटायरमेंट हुए थे। इंतजार कर रहे थे इनकी रिटायरमेंट का कि रिटायर हो तो दूसरा पद संभाले। कितना गजब कार्यक्रम है। आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी हस्ती है। नहीं कि एक नौकरी खत्म हो फिर दूसरी है। तो ये कहते थे सेना में केवल कोई ये सोच के आता है कि नौकरी करनी है, तो वो गलत सोचता है। नौकरी करने के लिए बहुत सारी जगह है। अगर आप अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हो तभी सेना में आओ। ये बहुत बड़ी बात थी, है कि नहीं है? कई जन तो वही सोच के जाओ अभी नौकरी करनी है। नौकरी तो क्या बहुत है, इससे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी आपको, फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी। आर्मी में तो ना कोई फैसिलिटी है वो कहते, और ना कुछ हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो 17 डिग्री माइनस टेम्परेचर में जब जाके खड़ा हो रहा है, तो वहां पे आपको चाहे महीने के लाख रुपए भी मिल रहे हो, जोर आता है। इसलिए मातृभूमि से प्रेम करता हूं वही आर्मी ज्वाइन करे, ये खुद कहते थे। अब देखो कि अगला प्रश्न ये बनता है कि सीडीएस की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल ने पद बना दिया। तो याद रखना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना अधिकारी तो था सीडीएस, लेकिन तीनों सर्वोच्च सेनाओं का कर्तव्य करता सब कुछ कौन है? राष्ट्रपति। तो उत्तर आपका सही है, राष्ट्रपति ही इसको नियुक्ति देता है। राष्ट्रपति, हमारे संविधान के अनुसार कौन देता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसको नियुक्ति देता है। बिल्कुल गायत्री, राष्ट्रपति देता है। ठीक है, हाँ जी। अब सुनो कि रचना क्या पूछ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आया सर जी। बताना क्या पूछ रहे हो कि कब है, कब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। दोबारा लिख के भेजो या तो पूरी लाइन। ठीक है, अब सुनो इसके बाद इनका कार्यकाल, ये जो सीडीएस है, तो सीडीएस 3 शब्दों का अर्थ है 1 2 3। तो इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष है, या 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो।